नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैथ फाउंडेशन बैच में आज आप लोगों के लिए ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज आप लोगों को यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। इसके पहले के दो वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो आपका डिजिट के बारे में था यानी कि अंक, और दूसरा वीडियो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। जिसमें जिस भी बच्चे ने ये वीडियो दोनों नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से उनका लिंक लेकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही लाभकारी है ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। और जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी वीडियो है ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और साथ साथ जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो आज इस तीसरे वीडियो में आज आप लोगों को नया टॉपिक यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। अब ये सबसे पहले इसके क्वेश्चन करने से पहले इसके क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं, और यूनिट डिजिट होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन आसान करना। अगर आप यूनिट डिजिट निकालना जान गए तो यूनिट डिजिट से, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी इक्वेशन आपने बना ली, और यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना आता है तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका यूनिट डिजिट, जो इक्वेशन बनाई उसका यूनिट डिजिट ले लिए, और जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनका यूनिट डिजिट मैच करके आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ही यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं और पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को भी करवाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट होती क्या है। जैसे एक संख्या अगर लिखी है 27,925, अगर ये संख्या लिखी हुई है और इस संख्या में अगर हम आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या है, तो ये जो लास्ट वाला अंक होता है यही आपका यूनिट डिजिट कहलाता है, यानी कि अंतिम अंक ही हमारा यूनिट डिजिट, या जिसको आप कहते हैं इकाई का अंक आपका कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये इकाई का अंक है, और आपसे क्वेश्चन में कभी कभी अंतिम 2 अंक पूछ लेता है या दहाई का भी अंक पूछ लेता है। तो सेकंड नंबर पे पीछे से जो सेकंड नंबर पे आता है दहाई का अंक हो जाता है। फिर थर्ड नंबर पे जो होता है वो सैकड़े के स्थान पे आता है, यानी कि 100वें स्थान पे आता है, तो ये सैकड़े का स्थान हो जाता है। और इसी प्रकार से ये 1000वें स्थान पे आता है तो ये 1000वें अंक का हो जाता है। आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो यूनिट डिजिट पूछी जाती है, और या तो आपसे कहेगा लास्ट के 2 अंक बताइए, इकाई और दहाई का अंक याद करना। ठीक है, तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। दोनों तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तरीका क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है वो होते हैं बिना घात वाले, बिना घात वाले। और दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन होता है वे क्वेश्चन होते हैं घात वाले, घात वाले प्रश्न आते हैं। अब घात वाले जो प्रश्न होते हैं, कोई भी एक संख्या आपको दे रखी होगी, उसमें घात लगी होगी और आपसे क्वेश्चन में कहेगा उस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है, घात दे रखा है, तो घात में बहुत बड़ी भी घात होती है और छोटी छोटी घातें भी होती है। तो बाद में अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, घात वाले क्वेश्चनों को। आज की क्लास में हम बिना घात वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अब जो बिना घात वाले क्वेश्चन होते हैं वे कैसे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जरा देखिएगा। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है बिना घात में, वो होता है गुणनफल पे आधारित, गुणनफल पे आधारित। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो गुणनफल और योग पे आधारित होते हैं। गुणनफल भी होता है और बीच में योग और अंतर भी दे दिया जाता है। तो योग और अंतर गुणनफल पे आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं। और तीसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आता है वो हो जाता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में फैक्टोरियल का मतलब, जैसे कोई भी संख्या के बाद ये सिंबल लगा होता है तो ये फैक्टोरियल 1 कहलाता है। इसके बाद अगर देखें ये हो गया फैक्टोरियल 2,
अगर हम इसके बारे में देखें, ये हो गया फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दे रखी है वो और उसके पहले की सारी संख्याओं का गुणा। जैसे अगर हम फैक्टोरियल 2 के बारे में देखें तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 गुणा 1, 2 एकम 2, ये मान हो जाता है। फैक्टोरियल 3 के बारे में देखें तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मान देखें तो 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल का मान। फैक्टोरियल का मतलब उसके पहले की सारी संख्या, वो और उसके पहले की सारी संख्याओं का गुणा ही फैक्टोरियल मान कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना घात वाले क्वेश्चनों को, और आज के वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित और लेवल के क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके पेपर में आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है। तो इसमें के जो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले गुणनफल पे आते हैं, गुणनफल, योग और अंतर वाले कराएंगे, फिर आपके फैक्टोरियल के क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में घात वाले क्वेश्चन कराएंगे और घात में भी जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिना घात वाले क्वेश्चनों को। बिना घात वाले क्वेश्चनों में जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे कह दें, क्वेश्चन में दे दिया जाए 47 गुणा 53, इन दोनों के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अब देखिए, गुणनफल में इकाई का अंक हमको बताना है और पूरी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने की जरूरत नहीं है पूरा, सिर्फ हमें जब इकाई का अंक चाहिए तो इसका इकाई का अंक है 7 और इसका इकाई का अंक है 3, इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 गुणा 3, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 में इकाई का अंक ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है, पूरा आंसर हमसे नहीं पूछा गया, तो हमें आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है। जितना पूछा गया उतना ही हमको करना है। जैसे कि ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें 22 गुणा 23 गुणा 24, अब इसमें गुणा करके इकाई का अंक बताइए। तो गुणा करके इकाई का अंक निकालना है तो हमें पूरी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 है इकाई का अंक और यहाँ पे 4। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के ही अंक की जरूरत पड़ेगी, बाकी हमें कुछ नहीं जरूरत है। इनका गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कितना हो गया, 4। बस इतना ही हमको चाहिए होता है, बाकी हमको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिएगा। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, संख्याएं बड़ी बड़ी अगर दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 729 गुणा 398 गुणे 2504 गुणे 971 गुणे 1243, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इकाई का ही अंक ज्ञात करना है, तो इकाई के ही अंकों को हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे इकाई का अंक हो गया 9, यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 4, 1 और यहाँ पे है 3। अब देखिए, क्वेश्चनों को अगर आप समझ गए हैं तो जरूरी नहीं कि अलग अलग आप लिख के सॉल्व करें। जब तक नहीं समझते हैं तब तक आप अलग अलग लिख के सॉल्व कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं कैसे। इन दोनों का जब गुणा करेंगे, 9 8 72, 72 में इकाई का अंक हो गया 2। इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 24 में इकाई का अंक क्या हो गया, 4, और यही हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट करना है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9 8 72 में 2, 8 4 दूना 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 त्रिक 24 में 4 हो गया। अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 51 गुणे 52 गुणे 53 और इसी प्रकार दे दिया जाए गुणे 59। ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चनों में आपसे पूछ लिया जाए इसमें गुणनफल में 51 से 59 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, 2 का 1 गुणा करेंगे, 1 से 2 एकम 2 हो गया। 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 54 आ जाएगा, और 54 के बाद आपको यहाँ पे 55 भी मिलेगा और आगे चलता चला जाएगा।
तो 6 चौक 24 का 4 और 5 चौक 20 में आ गया 0। ध्यान रखिएगा, जब भी एक बार 0 मिल गया तो आगे किसी भी संख्या हो या कोई भी संख्या का इकाई अंक हो, 0 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 का जब 4 से गुणा किया गया 5 चौक 20, उसके बाद 6 आएगा, 6 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 7 आएगा 0 हो जाएगा, 8 आएगा 0 हो जाएगा, 9 है 9 का भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें इकाई अंक हो गया 0। अब एक चीज और समझिएगा, जब हम 5 का गुणा कर देते हैं सम संख्या से, किससे? सम संख्या यानी कि इवन नंबर से। 5 का अगर हम सम संख्या से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 0, और 5 का अगर हम विषम संख्या से गुणा कर देते हैं यानी कि ऑड नंबर से गुणा करते हैं तो ये हमारा बना देता है 5। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, जब भी गुणनफल वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर इकाई अंक हमको किसी भी संख्या में 5 दे दिया जाए और पूरी गुणनफल में किसी भी संख्या में इकाई अंक अगर सम है तो वो 0 बना देगा, वरना वो हमारा 5 रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो सम संख्या 2 भी है, 4 भी है, 56 का 6 भी आएगा, 58 में 8 भी आएगा, और 5 हमको यहाँ पे 55 दे रखा था। तो जब 5 का गुणा कर दिया, तो जब हमारा ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाए जिसमें इकाई अंक 5 दे रखा है, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर देते हैं। अगर कहीं सम संख्या मिल जाएगी तो वो 0 बना देगा, विषम संख्या ही है सारे तो हमारा 5 रहेगा, कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से लेकर क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 143 गुणा 247 गुणे 199 गुणा 513 गुणे 155। अब ये अगर आपको दे दिया गया, अब यहाँ पे 155 आपको दे रखा है, यानी कि इकाई अंक है 5। जब इकाई अंक आपको 5 दे रखा है, हम चेक कर लेते हैं क्या किसी संख्या में सम संख्या दे रखी है। यहाँ पे 3 है, विषम है, 7 है, विषम है, 9 है, विषम है, 13 है, विषम है, और ये 5 आपको दे रखा है, यानी कि सारी की सारी विषम संख्या है। तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21 में 1 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 9 त्रिक 27 में 7 हो गया, और 7 पचे 35 में 5 आ गया, हो गया ना भाई। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जब इकाई का अंक किसी में 5 मिल जाए, और हम चेक कर लेते हैं कहीं सम संख्या तो नहीं है। अगर सम संख्या है तो वो 0, वरना आंसर आपका 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 243 गुणा 947 गुणे 552 गुणे 1047 गुणा 1999 गुणे 2017 गुणे 105। अब यहाँ पे ये संख्या आपको दे दी गई है, और क्वेश्चन में अगर आपसे कह दें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात होगा उसको देखिएगा और ध्यान से। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारी विषम संख्या, ये भी 7 भी विषम, लेकिन यहाँ पे हमको 1 2 दे रखा है, जो कि क्या है, ये सम संख्या। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको 5 दे रखा है, तो जब 5 का हमारा सम संख्या से गुणा करेंगे तो ये 0 में बदल जाएगा। तो हमको बिना हल किए आंसर इसका हम बता सकते हैं क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको 5 दे रखा था, और यहाँ पे संख्या में हमें 2 दे रखा था, तो 5 का जब 2 से गुणा होगा तो वो 0 बना देगा, हमें बाकी संख्याओं से नहीं मतलब। ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कुछ वो सॉल्व करते हैं जिनमें गुणे के साथ साथ आपका जोड़ना या घटाने से भी संबंधित आपको दे रखा होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर आपके प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं या आने की संभावना है वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन क्या दिया जाए, 7 नंबर पे क्वेश्चन हो जाएगा 53 गुणे 57 गुणे प्लस 99 गुणे 93 प्लस 47 गुणे 71। ये आपको दे रखा है, यहाँ पे गुणे के साथ साथ प्लस का भी निशान लगा हुआ है।
तो क्वेश्चन में क्या करना है, जहां पे जितने में गुणा लगा हुआ है उतना हमें गुणा करना है, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देते हैं, फिर गुणा करना है तो गुणा, ये बीच में प्लस। तो सिर्फ इकाई का ही अंक लेना है, पूरी संख्या को हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 में 1 हो गया, निशान यहाँ पे प्लस का था तो प्लस का लग जाएगा। 9 त्रिक 27 में 7 हो गया, फिर निशान हमारा प्लस का लगा है, प्लस लगा दिया, 7 एकम 7 हो गया। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि हमारे प्लस का निशान लगा है। तो 7 7 14 और 1 15, 15 में इकाई का अंक क्या हो गया, 5। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, गुणे का है गुणा करिए, प्लस का है तो प्लस कर दिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ इकाई का ही अंक लेना है, पूरा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है 153 गुणा 944 गुणा 172 प्लस 47 गुणे 1995 गुणा 712। अगर इसमें इकाई का अंक बताना है तो जैसे आपने किया सेम वैसे ही इसको भी हमें करना है। क्या करना है, जहां तक गुणा है तो गुणा करेंगे, 4 3 12 में 2 आ गया और 2 दूना 4 आ गया। यहाँ पे प्लस का निशान लगा तो प्लस का लग गया है, यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 5 35, 35 में 5 है और 5 दूना 10 में 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि इकाई का अंक इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपका दे दिया जाए, यहां पे ये आपका माइनस में दे रखा है 27 गुणा 37। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन में, जैसे करते थे वैसे ही गुणा करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, 9 9 81 में 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे तो 1 मिल गया, माइनस 7 गुणे 7 है, 7 7 49 में 9 आ गया, 7 गुणे 7 7 7 49 का इकाई का अंक हो गया 9। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या हो गया, 1 माइनस का 9 आया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है। अगर आप इतने को ही अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो ये बताइए, क्या इकाई का अंक कभी माइनस में हो सकता है, कभी नहीं होगा। संख्या पूरी माइनस में हो सकती है लेकिन इकाई का अंक माइनस में नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर देखा जाए इन तीनों संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो भाई मान तो बहुत बड़ा आएगा और इनका मान जो है कम रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं, एक के आगे कोई संख्या नहीं दे रखी है, एक के आगे कोई ना कोई संख्या होगी और बहुत बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 3 का गुणा करना है आपको इन तीनों का, तो इसके आगे बहुत सारे नंबर होंगे। और जब आगे नंबर होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं। तो कैरी लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10, एक कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 9 गया, तब आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 का। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आगे से हमें कैरी ले लेना है और उसके बाद घटा देना है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में से 9 गया, कितना आया, माइनस का 8 आया। तो माइनस में हम बता नहीं सकते, इसलिए हम 10 से फिर से घटा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी 2 का मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, माइनस का ही 10 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है 199 गुणे 293 गुणा 147 माइनस 17 गुणे 12 गुणा 44। ये आपका दे रखा है और इसमें आपसे कह रहा है इकाई का अंक बताइए। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सीधे इकाई का अंक तब तक निकालोगे, गुणा तब तक करोगे जब तक गुणा है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। 9 त्रिक 27 में 7 आ गया, 7 7 49 में हमको मिल गया यहाँ पे 9, माइनस लगा है, यहाँ पे देख लेते हैं, 7 दूनी 14 में 4, 4 चौक 16 में कितना आ गया, 6। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे आया 6, और दोनों को जब घटाएंगे तो बड़े में से ही छोटे को घटाना है, तो आंसर कितना आ गया, 3। ये हो गया आपका इकाई का अंक। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे जो कि आपको इसमें हमने कराए हैं, और ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे
और अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होंगे और जिनमें कुछ ना कुछ अच्छा पूछा गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे के क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन है और आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है 549 गुणे 246 गुणे इसमें ऑप्शन दे रखा है 3, 5, 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है 549 गुणा 246 और ये दे रखा है 82 यानी कि 3 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक @ दे रखा है और ये दे रखा है 384। कह रहा है में इकाई का अंक है 2 तो @ के स्थान पर क्या आएगा, और ये आपके 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जैसे हम करते चले आ रहे थे वैसे ही करना है और अपना आंसर निकालना है। हम कैसे करते थे, इनमें इकाई का ही अंक गुणा करते थे, तो यहाँ पे अगर इकाई का अंक देखेंगे तो 9 हो गया, 9 का गुणा करना है 6 से, 6 का गुणा करना है @ से और @ का गुणा करना है 4 से, जिसमें इकाई का अंक आगे कुछ भी संख्या हो, इकाई का अंक हमको दे रखा है 2। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 9 9 छक 54, 54 में 4 आ गया। अब @ से तो गुणा हो नहीं सकता तो हम गुणा करते हैं 4 से, 4 जोग 16, 16 में इकाई का अंक हो गया 6। अब 6 में हम गुणा करते हैं @ से और आंसर हमको लाना है 2। यानी कि अब आप ये बताइए 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा 2 आ जाए। तो अगर ऑप्शन ना दे रखे हो तो आप बताएंगे 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 में 2 आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो 2 दे नहीं रखा। जो ऑप्शन दे रखा है उनको हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो आना है वो 6 गुणा @ बराबर 2 आना है। अगर हम इस @ की जगह पे 3 रखेंगे तो 3, 6 त्रिक 18, 18 में क्या आएगा 8 आएगा, जो कि 3 होगा नहीं। अगर हम 5 रखते हैं 6 पंचे 30 होगा, 30 में इकाई का अंक 0 जो कि बराबर में 2 लाना है, 5 भी नहीं होगा। अगर हम 7 रखेंगे तो 6 गुणा 7 करेंगे, 7 छक 42, 42 में भी 2 आ रहा और क्वेश्चन में भी 2 कहा गया था, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब इकाई का अंक अगर इसमें 7 हो गया @ के स्थान पर तो जो क्वेश्चन में था वही आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था @ का मान क्या होगा तो वो मान हो गया आपका 7 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रथम 111 पूर्णांकों के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं इसमें 5, 4, 9 और 1, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याओं के बारे में कौन सी संख्या कहा गया, पूर्णांक कहा गया, बस इतना ध्यान रखिएगा ये आपका पूर्णांक दे रखा है। तो 2 संख्याएं जो कि अभी कल वर्गीकरण में पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, एक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पे पूर्णांक आपसे जो कहा गया है। तो पूर्णांक क्या होते हैं जिनमें 0 शामिल होता है। पूर्णांक जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और आगे जाते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 और ये आगे जाती है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं दोनों आपकी सेम होती हैं। तो ध्यान रखिएगा जब प्राकृत संख्याओं के बारे में या प्राकृतिक नेचुरल नंबर के बारे में कहेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक के बारे में कह रहा है तो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। तो जो संख्याएं पूर्णांक है 111 पूर्णांक के बारे में कह रहा
तो पहला तो 0 हो जाएगा, और योगफल के बारे में कह रहा तो प्लस हो गया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब ये सारे प्लस कहाँ तक जाएंगे, ये जो प्लस जाएंगे वो हो जाएंगे 110 तक। 110 तक क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 110 तक 110 संख्याएं हो जाएंगी और एक 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल संख्या हो गई 111। अब इनके योग में इकाई का अंक आपको बताना है, तो जब लगातार संख्याओं का योग किया जाता है तो योगफल बहुत आसान होता है निकालना। क्या करते हैं, पहली और आखिरी का योग कर लेते हैं, यानी कि 0 प्लस 110 बटे 2 गुणा संख्याएं कितनी थी 111। इन दोनों का योग करेंगे तो 110 मिलेगा, 110 बटा 2 गुणा 111 करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 5 का जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि कह सकते हैं पहला वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है 91 गुणे 92 गुणा 93, और ये है 99 तक गुणा किया गया कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। अब इसका आंसर तो आप देख के निकाल लिए होंगे और आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, तो जब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ गया होगा कितना, 0। कैसे, क्योंकि आपने गुणा करना है, यहाँ पे 2 दे रखा है और बाद में 95 भी आएगा, और ये 95 में क्या है 5, और सम संख्या 2 में मिलेगा, 94 भी आएगा, 96 भी आएगा। जब 5 का सम संख्या से गुणा हो जाता है तो आपको पता है 5 का सम संख्या या इवन नंबर से अगर आप गुणा कर देते हैं तो वो क्या बना देता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 433 गुणे 456 गुणा 43n के गुणनफल में इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 5, 8, 3 और 6 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी संख्या एक मिस है, और जो इकाई का अंक दे रखा उसमें भी n से ही रिलेट है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप करते हैं वैसे ही करना शुरू करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 3, तो 3 का गुणा होगा 6 से, 6 का गुणा होगा n से, और जो गुणनफल आएगा वो n+2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम करते चले आ रहे हैं, गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 18 में 8 हो गया। अब 8 का n से गुणा करेंगे तो हमको लेना है n+2। हम ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन में दे रखा है पहले 5, अगर हम 8 का 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे n की जगह पे भी 5 रखेंगे, क्या दोनों में इकाई का अंक हमारा सेम आएगा? यहाँ पे देखेंगे 8 पंजे 40 में 0 आया, 5 2 7 आया, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि 5 नहीं होगा। अगर हम n की जगह पे 8 रखते हैं तो 8 गुणा 8 और बराबर में 8 + 2, क्या यहाँ पे बराबर होगा? 8 गुणे 8 करेंगे 64 का 4 हो गया, और 8 2 10 हो गया 0, ये भी बराबर नहीं, यानी कि 8 भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम 3 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणा 3 बराबर 3 + 2, तो 8 गुणा 3 8 त्रिक 24 में 4 आया, 3 और 2 5 हो गया, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा गलत। तो बचा हमारा लास्ट वाला, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो 8 गुणा 6 हो गया, और यहाँ पे 6 + 2, 8 6 48 में 8 आया, 6 2 8 में 8 आ गया, और दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इकाई का अंक यहाँ पे n का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया
6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल इसी प्रकार आपको दे रखा है 3333। इनके योगफल में इकाई का अंक आपको बताना है। इनके योगफल में आपको इकाई का अंक बताना है और ऑप्शन आपको दे रखा है 0, 1, 2 और 3 दे रखा है। अभी शुरुआत में हमने बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उसी मतलब के आधार पे जो हमने बताया था सेम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है 3333 फैक्टोरियल तक दे रखा है, तो सारे फैक्टोरियल हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इकाई का अंक बताना है। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम देखें फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2 गुणा 1 यानी कि आंसर कितना, 2। 3 का मान अगर हम देखेंगे फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 3 दूना 6 कम 6 हो गया। 4 का मान देखेंगे तो 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। अगर हम 5 का मान देखेंगे तो 5 गुणे 4 गुणा 3 2 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अगर इसी प्रकार आगे इसके निकालेंगे तो ये 6 का 1 तक गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 6 से गुणा हो जाएगा 720। ठीक है, अब ये जो मान है वो हमको क्या करना है, जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए जब हमने फैक्टोरियल 5 का मान निकाला तो आंसर कितना है, 120, यानी कि इकाई का अंक हो गया 0। यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल 6 का मान निकाला यानी कि 120 आपका आंसर हो गया, सॉरी 720 हो गया। अब ये बताइए अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमको 0 ही तो मिलेगा। यानी कि अब फैक्टोरियल 5 के बाद की जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मिलेगा ना, उसमें इकाई का अंक आपको क्या मिल जाएगा, 0। और जो इकाई का अंक हमें मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतनी संख्याओं को ही सॉल्व करने पर मिलेगा, क्योंकि बाकी सब में लास्ट में हमको 0 मिलता जा रहा। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 1 2 6 24 और इसके बाद अगर 120 जोड़ेंगे 720 जोड़ेंगे और आगे की भी संख्याएं जोड़ेंगे तो हमको हर संख्या में क्या मिलेगा, 0 ही मिलता जाएगा। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 और 1 13 में इकाई का अंक हो गया 3। आगे क्या हो रहा हमको उससे मतलब नहीं, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से क्वेश्चनों को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा। अब आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 8 6 और 9, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को अगर हम समझें तो क्वेश्चन में कह रहा कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा गया। तो अगर हम इकाई का अंक देखें तो जो भी संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इकाई का अंक इनके अलावा 0 तक ही रहता है, 0 के अलावा कुछ आएगा नहीं, 1 से 9 तक और 0 हो गया। अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 का 6 हो गया, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 के वर्ग में 6 मिलेगा।
7 के वर्ग में 49 में 9 आ जाएगा, 8 के वर्ग में 64 में 4 आ जाएगा, 9 के वर्ग में 1 आ जाएगा और 10 के वर्ग में 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या हमको मिल रही है, 1 4 9 6 5, यही मिल रहा। और 6 आपका पहले भी हो गया, 9 भी पहले हो गया, 4 भी पहले, 1 भी पहले, यानी कि जो हमें संख्याएं मिलेंगी वो हमारी सिर्फ 1 2 3 4 5 5 संख्या ही ऐसी हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में मिलेंगी और उसके अलावा कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी। तो हमको मिल रहा है 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा। तो यहाँ पे क्या 8 मिला आपको? नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जिसमें आप बताएंगे इकाई का अंक कितना हो जाएगा। सॉरी, इकाई का अंक नहीं हो सकता, कौन सा? 8 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 20 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 20 में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 20 आपको जो दे रखा है इसमें इकाई का अंक। अब एक चीज और पहले समझिएगा, जैसे कोई भी संख्या आपको दे रखी है, आगे बहुत सारी संख्याएं हैं और इसके बाद बहुत सारे जीरो लगे उस संख्या में, ठीक है। और इस संख्या में अगर हम आपसे जोड़ने को कह दें कि 200 जोड़ दिए, 200 जोड़ दिए, तो इसमें आपके लास्ट में कितनी संख्याएं आएंगी? या सीधे से अगर हम आपसे ये कह दें कि इसमें आप जोड़ दिए 253 जोड़ दिए, इकाई का अंक आप बताइए। ठीक है, 253 जोड़ दीजिए और इकाई का अंक बताइए। तो जब हम इसमें 253 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और ये 3 कौन सा था? जो लास्ट वाली संख्या थी उसी का ही तो है, उसी का ही तो इकाई का अंक है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे फैक्टोरियल 100 दे रखा है तो फैक्टोरियल 100 का जो मान होगा और फैक्टोरियल 20 का जो मान होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के ही अंक जुड़ेंगे। अभी आपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था जिसमें फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई का अंक कितना आ गया था? फैक्टोरियल 5 में 0 मिल गया था, फैक्टोरियल 6 में आपको क्या मिल गया था? 720 मिल गया था। तो इकाई का अंक यहाँ पे तो 0 मिल गया था। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व क्या करना है? फैक्टोरियल 4 तक सॉल्व करना। तो फैक्टोरियल 4 तक यानी कि 1 का मान 1 हो जाता है, 2 का मान 2 हो जाता है, 3 का मान 3 हो जाता है, सॉरी 3 का मान 6 हो जाता है और 4 का मान जो होता है वो 24 हो जाता है। अब इसमें सिर्फ इतने को ही हमको सॉल्व करना है और इसमें प्लस का निशान लगाए तो इतने को इसमें भी हमें सॉल्व करना है। तो इसमें अगर देखेंगे 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 यहाँ पे भी आ गया, 13 में 3 और इसमें भी 13 में 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 3 जोड़ देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये थे आपके बिना घात वाले क्वेश्चन, जिसमें आपने गुणा गुणनफल वाले, गुणनफल के साथ साथ योग वाले, गुणनफल के साथ साथ आपने अंतर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया आपने। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोगों से छूट जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में घात वाले क्वेश्चन कराएंगे और घात के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। तो ये यूनिट डिजिट का पहला वीडियो था। यूनिट डिजिट का दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।